हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राम राम। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज है 12 अक्टूबर यानी कि बृहस्पतिवार और अभी लगभग सुबह के 5 बज गए हैं। तो मैं उठ गई थी और सुबह उठते ही सबसे पहले तो एक गिलास गर्म पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर लग जाते हैं अपने काम पर। सुबह उठने के बाद 10-15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाती हैं, 5-10 मिनट हम लेटे रहते हैं। उसके बाद फिर उठते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर टहलते हैं और मुंह हाथ धोकर फिर मैं पीती हूँ सबसे पहले एक गिलास पानी और फिर लग जाती हूँ अपने काम पर। एक बार काम पर लग जाते हैं फिर तो हमारी वही सुबह सुबह भागम भाग वाली रूटीन रहती है, फिर टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो इसलिए 5 मिनट आराम से बैठकर पानी पी लेते हैं, इतना तो हम हमारे लिए कर ही सकते हैं। बाकी तो देखिए योगा वगैरह और कुछ करने का ना तो टाइम रहता है और ना हम करते हैं, क्योंकि पूरा दिन घर के काम ही चलते रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन अपने लिए भी थोड़ा बहुत कुछ तो करना ही चाहिए, जितना हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बस सुबह उठकर एक गिलास पानी पी लेती हूँ और उसके बाद लग जाती हूँ अपने काम पर। तो जी सबसे पहला काम रहता है भैंसों का, उसके बाद फिर हम हमारा घर का काम करते हैं। अभी ये रात को खेत चले जाते हैं तो सुबह जो भैंसों का काम रहता है सानी वगैरह डालना, वो मुझे ही देखना रहता है। और सर्दियों में तो पूरी सर्दी यही रूटीन रहेगी, क्योंकि इनको डेली खेत जाना रहता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि दिन में लाइट आएगी तो रात को जाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर लाइट की प्रॉब्लम हमारे यहाँ चलती ही रहती है। और खेत तो देखिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि इसी के सहारे हमारा घर चलता है और लाइट का तो सब जगह यही हाल है। तो बस ये सुबह 4:30 बजे आए थे और तभी मैं उठ गई थी, ये सो गई। मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, वैसे तो मैं 5-5:30 बजे उठती हूँ, पर 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा क्योंकि मुझे भैंसों का भी काम देखना है। तो अपनी रूटीन में अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज रहता है, काम ज़्यादा रहता है, तो हम यही करते हैं कि थोड़ा सा जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डेली का काम है उसमें हम थोड़ा बहुत कुछ फेरबदल कर देते हैं, लेट हो जाते हैं, तो फिर तो पूरा दिन हमारा भागम भाग में ही निकल जाता है। किसी किसी दिन ऐसा होता है सुबह लेट हो जाते हैं या फिर काम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना, फिर काम समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा जल्दी उठकर अगर हम काम में लग जाते हैं तो काम थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रहता है तो आसानी से निपट जाता है और हमें ही फिर भागम भाग नहीं होना पड़ता है। तो जी बस भैंसों को सानी डाल दी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास झाड़ू लगाने के लिए। और ये चूल्हा मेरा कल फूट गया है। ईशांत ने कई दिन पहले फोड़ दिया था, मैंने मिट्टी लगा दी थी, कल फिर से फूट गया है। क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी कुछ ऐसी ही है, इतनी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। चूल्हे में हम 3-4 दिन लगातार आग जला लेते हैं ना, उसके बाद तो चूल्हे से मिट्टी हट ही जाती है। बस यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हमारे यहाँ पर, मिट्टी में रेत बहुत ज़्यादा मिक्स रहता है, तो इसलिए तो मिट्टी की कोई भी चीज़ मतलब इतने ज़्यादा दिन चलती ही नहीं है। और इसी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादातर जैसे चूल्हे भी सिमट के ही रखते हैं और बाकी रसोई वगैरह सब पक्के ही रखते हैं, कच्चे नहीं रखते हैं। तो जी बस अभी चूल्हे के पास झाड़ू लगा दी, उसके बाद फिर पूरे आंगन में झाड़ू लगा दी है मैंने। सुबह सुबह तो यही काम रहता है, गांव में तो सबके यही रूटीन है, सुबह उठकर भैंसों का काम करो और फिर लग जाओ अपने गोबर बारी के काम पर। सबसे पहले तो हम हमारे बाहर के ही काम निपटाते हैं, या फिर ये लगा लीजिए कि पशुओं का काम निपटाते हैं। हमारा जो घर का काम रहता है वो हम देखते हैं बाद में। और अगर घर बच्चे पशु सब कुछ देखना रहता है तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो ही जाता है। अभी झाड़ू लगा दी है, उसके बाद फिर मैं आ गई थी डैनी को बांधने के लिए, लेकिन आज इसका मन नहीं है। नहीं तो सुबह इसको बोलते हैं ना तो ये अपने आप आ जाता है, लेकिन आज मेरे 2-3 बार बुलाने पर भी नहीं आया था, बल्कि इधर उधर घूमने लगा था। तो मैंने फिर इसको छोड़ दिया था कि कुछ देर और बैठा रहने देते हैं, क्योंकि सुबह हम उठते हैं ना, नहीं उठते तब तक तो ये अंदर रहता है और सुबह हम उठ जाते हैं उसके बाद फिर ये ऐसे इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देता है। नहीं तो रात को इसको खुला छोड़ते हैं और ये आराम से अंदर बैठा रहता है। हमारे उठने के बाद फिर ये बाहर घूमना स्टार्ट करता है। पर यह है कि अगर हम गलती से भी गेट खुला छोड़ देते हैं तो ये उसी टाइम गेट से बाहर निकल जाता है। नहीं तो इसको बांध कर रखना इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, काफ़ी बड़ा घर है और ये इधर उधर घूमता भी रहता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि ये घर से बाहर बड़ी जल्दी निकल जाता है। कभी कभी हम भूल भी जाते हैं और गेट खुला रह जाता है तो ये झट से बाहर निकल जाता है और फिर आवारा कुत्तों के साथ इसका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। 3-4 दिन पहले निकल भी गया था ये, वैसे तो यहाँ पर आने के बाद कई बार निकल गया है। और ये देखिए पहली बार इतना अच्छा गुलाब का फूल खिला है हमारे इस गुलाब के पौधे में। लगते तो हैं बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन आज काफ़ी बड़ा फूल लगा था।
छोटे छोटे तो हमने ये ख़रीदा था उसी टाइम लगने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो छोटे छोटे ही रहते थे, इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते थे। और कोई भी पौधा या कुछ भी हम लगाते हैं और उसमें कुछ लगता है ना, जैसे चाहे बेल हो या फिर फूल का पौधा हो, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आज पहली बार गुलाब का फूल खिला है इस पौधे में। और अभी मैंने ईशांत को उठा दिया है। रितिका तो मेरे साथ ही उठ गई थी, बस मैं उठी थी उससे थोड़ी सी देर बाद वो उठ गई थी। चाय वगैरह तो उसको पीनी नहीं होती है, बस सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी पीती है और फिर बैठ जाती है स्कूल का काम करने के लिए। और ईशांत को सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है। तो मैंने चाय बनाई ही नहीं थी, क्योंकि अपने लिए तो मुझे बनानी रहती है, तो मैं थोड़ा सा आलकस कर जाती हूँ। तो बस अभी ईशांत को उठाने से पहले ही मैंने गैस पर 2 कप चाय बनने के लिए रख दी थी। अभी चाय हमारी तैयार हो गई है, तो माँ बेटा दोनों चाय पी लेते हैं। और बाहर का काम सारा निपट गया है, गोबर उठा दिया है, बाहरी निकाल दी है और भैंसों को सानी डाल दी है। और बच्चों के उठने से पहले ये सारे काम निपट जाते हैं ना, तो मतलब ये लगा लीजिए कि पूरा दिन हमारा काम बड़े ही आराम से निपट जाता है। नहीं तो उसी टाइम पर इनको स्कूल भेजना रहता है और उसी टाइम पर घर के और काम चलते रहते हैं ना, तो भागम भाग भी ज़्यादा होना पड़ता है और काम भी कुछ नहीं हो पाता है। बस इनके उठने से पहले जो काम निपट जाता है ना, वो आराम से निपटता है। एक तो कोई बोलने वाला नहीं होता है कि ये करना है ये करना है, अपने काम में आराम से लगे रहो। और हम अकेले शांति से कोई भी काम करते हैं ना, तो वो काम बड़ी ही जल्दी बन जाता है। इसलिए सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर हम हमारे काम पर लगते हैं ना, तो जो काम हमारा 1.5 घंटे में निपटता है, वही काम हमारा 1 घंटे में आराम से निपट जाता है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं होता। और सुबह सुबह मौसम भी बड़ा ही अच्छा होता है, चारों तरफ शांत माहौल रहता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंड होने लगी है। हल्की हल्की तो क्या, हमारे यहाँ तो अच्छी खासी ठंड होने लगी है। अभी हम तो ये डबल बेड के कंबल लेकर सोते हैं। तो जी बस अभी शांत को उठा दिया है, ये तो थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूमेगा और उसके बाद फिर इसकी स्कूल की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी मैं बना देती हूँ इनके लिए नाश्ता। तो नाश्ते में भी मैं सेवई बना रही हूँ, और कुछ तो घर पर था नहीं, ज़्यादातर तो मैं पराठे ही बनाती हूँ। पर आज मैंने पराठे नहीं बनाए, इन दोनों बहन भाई का मन ही नहीं था। ईशांत तो बोल रहा था मैगी लेकर जाने के लिए, क्योंकि इसको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ। और ये सेवई है ना, ये खाने में भी अच्छी लगती हैं और हेल्दी भी रहती हैं। तो जी ये देखिए सेवई हमारी अच्छी तरह से उबल गई हैं। और इनको हम वैसे जैसे कि तड़का लगाकर पानी डालकर फिर उबालते हैं ना, तो ये इतनी जल्दी नहीं उबलती हैं, क्योंकि 1-2 बार मैंने ट्राई किया था। और ऐसे पानी में उबाल लेते हैं तो बड़ी जल्दी उबल जाती हैं, हमारा काम भी आसान हो जाता है और अच्छी भी बनती हैं। तो बस अभी मैंने सेवई उबाल ली थी और अभी लगा लेते हैं इनमें सिंपल सा तड़का। प्याज टमाटर डाले हैं सिर्फ, मैंने आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और लास्ट में इसमें हम डाल देंगे 1 पैकेट मैगी मसाला। मैगी मसाला डालने से ये वाली सेवई खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है मैगी मसाला डालकर हम ये सेवई बनाते हैं। तो जी बस अभी सेवई हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी, तब तक मैं मेरा 1-2 काम और देख लूँगी। बाहर का तो सारा काम निपट गया है, बस अभी बच्चों की ही तैयारी करनी है। तो जी ये देखिए आज का हमारा देसी स्टाइल हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अभी मैं थोड़ी सी बच्चों के लिए ठंडी कर देती हूँ, ज़्यादा ठंडी तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये हल्की हल्की गर्म रहती है ना, तभी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अभी ईशांत नहा धोकर तैयार हो गया है। वैसे मुझे इसकी कोई तैयारी नहीं करनी रहती, अपने आप तैयार हो लेते हैं, बस बाल बनाने रहते हैं। बाल इसको बिल्कुल भी नहीं बनाने आते हैं, बाल ही अपने आप कंघा घुमा भी लेता है, तो फिर स्कूल जाते टाइम मुझसे ही बनवाता है। और रितिका अपने बाल अपने आप बना लेती है, क्योंकि चोटी तो मुझे बनानी नहीं आती, मेरा भी हेयर स्टाइल वही बनाती है, बल्कि चोटी भी मैं उसी से बनवाती हूँ, क्योंकि चोटी रितिका को बड़ी ही अच्छी बनानी आती है। तो जी बस अभी शांत के बाल बना दिए थे और अभी नाश्ता करके ये तो स्कूल चल पड़ा है। और रितिका जाती है थोड़ी सी लेट, रितिका और मैं अभी नाश्ता कर लेते हैं। और ये वाली जो सेवई है ना, ये हमेशा से ही बनती आ रही है हमारे यहाँ। तो पहले हाथ से जो ये बनाते थे मेरी मम्मी, वो भी छोक कर बनाती थी और काफ़ी अच्छे लगते थे खाने में, लेकिन उसके मुकाबले ये थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा मोटे रहते हैं और ये बारीक रहती हैं। तो जी बस अभी नाश्ता करने के बाद रितिका भी चल पड़ी है स्कूल। और अभी इसके स्कूल जाने के बाद फिर ये उठ गए थे सुबह। वैसे तो 4:30 बजे ही आए थे, लेकिन स्कूल जाने के टाइम तक उठ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह घर में भाग दौड़ वाला माहौल रहता है, तो इतनी ज़्यादा नींद नहीं आती है।
और इस टाइम पर दिन रात काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये जो फसल कटाई का टाइम है ना, इस टाइम पर जैसे फसल को खेत में से उठाना और बिजाई की तैयारी करना, दोनों काम हो पाते हैं। तो अभी इनको खेत जाना था खाना वाना खाकर, इसलिए थोड़े से जल्दी उठ गए थे, नहीं तो थोड़ा सा लेट तक सो जाते। तो जी बस अभी बच्चों के जाने के बाद मैं फिर से अपने घर के काम में लग गई हूँ। और बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद फिर ये हो जाता है कि चलो अभी आराम से अपना काम करते रहेंगे। वैसे तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता, हमारा काम है, हमें ही करना है, लेकिन फिर भी हमें ये रहता है कि काम हमारा टाइम पर निपट जाए तो बड़ा ही अच्छा है। ये हर लेडीज़ की प्रॉब्लम है, मेरी अकेले की नहीं है। सुबह उठते ही हम ऐसे लगते हैं कि बस जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में सारा काम निपट जाए ये तो हो नहीं पाता है। और मुझे तो पूरे घर में झाड़ू लगाने में ही 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो जी बस अभी झाड़ू लगा दी है, ये कूड़ा उठा लेते हैं और उसके बाद नहा धोकर बनाएंगे खाना। और अभी खाने में मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटियाँ। आप सब ने कई बार बोला था कि दीदी बाजरे की रोटी बनाने का तरीका बताइएगा, हमारी रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना रही हूँ तो दिखा देती हूँ, लेकिन इतनी अच्छी तरह से मुझसे वीडियो नहीं बन पाई, तो फिर किसी दिन बताऊंगी आप सबको अच्छी तरह से। रितिका घर पर होगी उस दिन। आज तो देखिए वीडियो कुछ ऐसी ही बनी थी, तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में कर दिया है। वैसे बाजरे की रोटियां बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और एक मुझे बिल्कुल ईजी सा तरीका भी पता है, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी किसी दिन, टाइम मिलेगा उस दिन। और अभी बाजरे की रोटियों के साथ खाने के लिए मैं बनाने वाली हूँ कुंडी में जो चटनी बनाते हैं ना, वो। ये कुंडी मैंने बहुत टाइम पहले मंगवाई थी और मैं इसमें चटनी बनाती भी थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने उठा कर रख दी थी। आज स्पेशली ये भी आप सबकी फरमाइश पर ही मैंने निकाली है। एक दिन पहले मैंने वीडियो में बोल दिया था, तो आप सब बोल रहे थे कि दीदी किसी दिन दिखाना ज़रूर। तो आज झाड़ू लगाते टाइम ये मेरे सामने आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज आप सबको ये वाली चटनी बना कर खिला देती हूँ। इसको हमारे यहाँ कुंडी बोलते हैं और इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और इसको बोलते हैं सोटा, जो कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए, वैसे शायद जानते होंगे आप सब भी, क्योंकि हर जगह पर चीज़ों का नाम थोड़ा बहुत बदल जाता है, तो देखने से आप सबको भी पता चल जाएगा कि इसको हमारे यहाँ। और ये वाली जो कुंडी है ये पत्थर की होती है, वैसे मिट्टी की भी आती है, लेकिन मैंने पत्थर की ही मंगवाई थी। पर इसमें वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, इधर उधर उठाकर रखने में इतनी ज़्यादा मतलब कि हल्की नहीं है। और एक जो मिट्टी की रहती है वो हल्की रहती है, उसको आप उठाकर इधर उधर बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। जैसे हम मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन लेके आते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही होती है। और इसमें चटनी हम बनाकर, जैसे हमें कटोरी में अलग से निकाल कर रखनी पड़ती है ना, वैसा नहीं है। बस बनाकर ढक कर रख दीजिए और खानी हो तब 1 चम्मच निकाल लीजिए। तो अभी मैंने चटनी बनाकर तैयार कर ली है। मैं तो चटनी की मिर्च कूट कर ही रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में चटनी बहुत ज़्यादा बनती है। कूट कर रख लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और चटनी मैंने बनाई है दही और काफ़ी सारा लहसुन डालकर। हमारे यहाँ लाल मिर्च की चटनी हमेशा दही और लस्सी में ही बनाई जाती है। तो जी अब यही लगा लेते हैं प्लेट। खाना हमारा तैयार हो गया है। लस्सी तो अभी घर पर होती नहीं है, बस मैं ये थोड़ी सी दही जमाती हूँ। और वैसे भी बाजरे की रोटियों के साथ दही, चटनी और गुड़ का बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो जी बस अभी दही में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक और जीरा डाल दिया है, और साथ में रख ली है जो मैंने रात को मटर और पालक की सब्ज़ी बनाई थी वो, और सलाद में मैंने सिंपल प्याज कट की हैं। और अभी रखेंगे हमारी आज की स्पेशल डिश लहसुन की चटनी और बाजरे की रोटी। रोटियों पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाऊंगी। नूनी घी यानी कि मक्खन होता तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है बाजरे की रोटी, नूनी घी और लाल मिर्च की चटनी। लेकिन अभी हमारे घर पर नूनी घी है नहीं, तो मैं जो ये ताकर घी रखती हूँ ना, यही थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेते हैं। बाजरे की रोटियों पर थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाकर आप दही, चटनी, सब्जी किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और लास्ट में हम रखेंगे छोटा सा गुड़। तो जी ये हमारी हो गई है आज की स्पेशल थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। ये खट्टा है और कम से बताओ मैं तो खट्टा ले लिए खट्टा ले लिए इसमें पकूंगी ना। ये ले ले पानी में से तो ये खट्टे के मन के रहा हम देख लो, झाक कर देखा मामी अच्छे हैं तो। और अभी आ गया था एक टेंट बेचने वाला, शायद
कैर भी बोलते हैं, इनको कैर बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर हमारे यहाँ हम देसी भाषा में टिंड बोलते हैं। और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होते हैं। राजस्थान में बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा होती है, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा होती है। हर जगह की कोई ना कोई तो स्पेशल चीज़ होती है। वैसे ही राजस्थान में ये टिंड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और हमारे यहाँ तो बाहर से ही बेचने वाले आते हैं, तो ये नमक के पानी में भिगो कर रखते हैं। वो वाले तो हमने लिए नहीं थे, उनको तो हमें नमक के पानी में भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। पर हमने जो ये देसी टिंड रहते हैं ना ऐसे, वो लिए थे। अभी इनको नमक के पानी में तो भिगो कर रखना ही पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि घर पर ही भिगो कर रख लेंगे। तौड़ी गाल दिए कई दिन तो पर हम ये भी तो तोड़ के लिया तुड़वा के लिया। तो जी अभी बज गए हैं रात के 10 और आज ये जो टिंड खरीदे थे इनको नमक के पानी में भिगो कर रख देते हैं। और अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।